नाजरीन, लाहौर कलंदर के गुब्बारे से हवा निकल चुकी और हवा निकालने में सबसे अहम किरदार रहा है जनाब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का। जी नाजरीन, बुरी कप्तानी की एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुके हैं जनाब इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि PSL की डिफेंडिंग चैंपियंस पिछले दो बार मुसलसल 2 सीजन जीतने वाली टीम लाहौर कलंदर्स मुसलसल अपना 5वां मैच भी रात को हार गई। और उस हार की वजह मैं क्लियर तौर पर कहना चाहता हूँ लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी दे। क्योंकि अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सबसे पहले जनाब सिकंदर रजा जो कि थोड़ा ही अर्सा पहले होने वाली ILT20 लीग के बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, उनको जनाब जो कि एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो स्पिन बॉलर हैं, उनको जनाब सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर करवाया गया। और उसके बाद जनाब जब एक बड़ा स्कोर जो है ना वो खा लिया गया, लाहौर कलंदर्स के जो बाउलर्स थे उनकी जमकर पिटाई हुई और पिटाई करवाने के बाद एक बड़ा टोटल 211 रन का जो है ना वो स्कोर बोर्ड पर नजर आया। और उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो सिर्फ वेंडर डुसन जो है वो जनाब हमें इनएक्शन नजर आया लाहौर की जानिब से। और जो जनाब फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमान साहब जनाब हमेशा की तरह इस PSL में मुकम्मल अपनी फॉर्म को जो है ना वापस ना ला सके और एक थोड़ा सा स्कोर करके आउट हो गया। और उसके बाद जनाब हमने देखा कि कोई भी बैट्समैन जो है वो वेंडर डुसन के साथ जो है ना वो टिक नहीं पाया। और सबसे बड़ा जो ब्लंडर वो हमें देखने को मिला कि एंड तक जो सिकंदर रजा थे जनाब वो बेंच पर बैठे रहे। उससे पहले एहसन भट्टी को भेज दिया गया और उससे पहले जहादाद खान को भेज दिया। JD फिर भी कदरे बेहतर हैं, लेकिन एहसन भट्टी को भेजना और सिकंदर रजा को बेंच पर बैठाए रखना ये मेरी समझ से बाहर था। क्योंकि एक वक्त था जब वेंडर डुसन के साथ अगर वहाँ पर सिकंदर रजा होते तो रिजल्ट्स जो हैं वो इस मैच के जो है ना वो टोटली मुख्तलिफ हो सकते थे। अब यहाँ पर मुकाबला हो रहा है जनाब, मुकाबले की बात हो रही है लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की। वहाँ पर जनाब एक मुकाबला शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी और बाबर आजम की कप्तानी का भी हो रहा था। क्योंकि बाबर आजम आपको पता है इससे पहले पाकिस्तान टीम के कप्तान थे और अब जो है T20 के कप्तान जनाब बन चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी। तो डेफिनेटली जनाब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बाबर आजम की कप्तानी जीत गई है और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जो है वो हार चुकी है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ जनाब पाकिस्तान के एक उभरते हुए नए टैलेंट की, साइम अयूब, जिन्होंने जनाब रात एक दफ़ा फिर अपनी ज़बरदस्त क्लासिकल बैटिंग जो है ना वो दिखाई। और बाबर आजम ने भी उनका खूब साथ दिया, 450 ना कर पाए बाबर आजम, लेकिन साइम अयूब ने क्या कमाल की बारी खेली, क्या कमाल की शॉट्स दिखाई और अपने मखसूस अंदाज में जनाब उन्होंने एक बड़ा स्कोर करने में 88 रन का जो है ना वो उन्होंने 88 स्कोर की और एक बड़ा स्कोर जो है ना वो खड़े करने में पेशावर ज़ल्मी में के लिए उन्होंने अहम किरदार अदा किया। साइम अयूब बिलाशुबा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना वो एक ब्राइट फ्यूचर है, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उनको। लेकिन साथ ही साथ लाहौर कलंदर्स के साथ जो हो रही है इस टूर्नामेंट में, मेरे ख्याल में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके गुब्बारे से क्लियरली तौर पर जो है ना वो हवा इस वक्त निकल चुकी है। और पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा अच्छा कमबैक किया इस टूर्नामेंट में। और उसके बाद जनाब कराची जो है वो इस वक्त जो है वो वापस पहुंच चुकी है अपने होम ग्राउंड पर। अब आपको कराची किंग्स नज़र आएंगे और मुल्तान सुल्तान ने रात जनाब अपने होम ग्राउंड पर रात अपना आखिरी मैच जो है वो भी जीत लिया। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है अभी तक मुल्तान सुल्तान की जानिब से। अभी तक सिर्फ एक मैच आ रहे हैं वो भी पेशावर ज़ल्मी से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। लाहौर कलंदर्स के फ़ैन जो हैं मेरे ख्याल में अब उनको जो है ना उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट लाहौर कलंदर्स जो है वो इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। 5 मैचेस जो है ना वो हार चुके हैं। अब देखते हैं जनाब क्या होता है अगले मैचेस में लाहौर कलंदर्स के साथ कौन कौन कैसा सलूक करता है। क्या शाहीन शाह अफरीदी अगले मैचेस में भी ऐसे ही अपनी हठधर्मी वाली कप्तानी रखते हैं या फिर कुछ चेंजेस लाते हैं और बची कुछ जो इज्जत है उसको वापस लाते हैं, या फिर मजीद ब्लंडर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो PSL की तमाम तर अपडेट्स के लिए जनाब हमारे साथ जुड़े रहिए। उनसे फेसबुक पेज पर लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान तसव्वुर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।